भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर पीसीबी के खदशात, आईसीसी की भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के खदशात पर जवाब तलबी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मामला को शस्त्रूरी से हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। बीसीसीआई के मुताबिक पाकिस्तानी टीम के वीजे और सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत जारी है। कोशिश होगी कि अक्टूबर में वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के दौरे भारत में दुश्वारियां न आए। मुल्क में अफरा तफरी है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा खुशी नहीं देता। वजीर आजम इमरान खान का मालाकान यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहते हैं 30 साल तक पैसा चोरी होता रहा। यहाँ तो पैसे के लिए बाप और बच्चे भी झूठ बोलते हैं। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि नवाज, जरदारी, टाटा, बिरला बन जाएं। हम हुकूमत में आए तो कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं थे। दोस्त ममालिक की मदद से डिफॉल्टर होने से बच गए। सयाहत के फरोग के लिए बहुत आगे जाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत बंडल जजीरे पर सरमाकारी की इजाजत नहीं दे रही। वजीर आजम इमरान खान ने स्वात एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की सदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आईनी दारों का एहतराम करते हैं, डस्का इलेक्शन में कानून पर अमल नहीं हुआ। क्या हवाई फायरिंग इतना शदीद मसला है कि दोबारा इलेक्शन हो? इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाब नहीं हो सकता। कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपने फोन बंद कर दिए और इकट्ठे गायब हुए, फिर यकयक एक साथ नमूदार हो गए। क्या तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान गायब होकर नाश्ता करने गए थे? मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में तेजी आ गई। मस्बत केसेस की शरह 8.4% तक पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जान बहक, 3,459 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 27,188 तक पहुंच गए। मजमूई अमवात 13,757 केसेस 6,19,259 हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद शहरियों की जानिब से पाबंदियों की खिलाफ वर्जियां। 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन जारी। फजाइया में कमान की तब्दीली की तकरीब। सबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कमान एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर के हवाले की। सबकदोश एयर चीफ को JF-17 तैयारों ने सलामी पेश की। मुजाहिद अनवर खान ने अलविदाई खिताब में कहा कि 40 साल पाक फजाई की खिदमत करने पर फख्र है। इत्तेहाद में ही कामयाबी है। कौम के ताउन से मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना। पाक फजाइया दुनिया की बेहतरीन फोर्स और हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जहीर अहमद बाबर की सरबराही में पाक फजाइया मजीद तरक्की करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा इराक। इराकी वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ और पाक फजाइया के सरबराह से मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल नदीम रजा ने इंतहा पसंदी और तशद्दुद की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर रोशनी डाली। अफगान अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टिन टर्नर की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती, अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना काविशें बुरोकार ला रही हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए बरतानिया समेत आलमी बरादरी किरदार अदा करे। अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल वक्त की अहम जरूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा।
वजीर आला पंजाब से नौ मुंतखब डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मिर्जा आफरीदी कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ने सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों की बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। उस्मान बुज़दार ने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों की कामयाबी शफ़ाफ पाकिस्तान की जीत है। वज़ीर आला की मुंतखब अवामी नुमाइंदों से भी मुलाकात। हल्कों में अवामी मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। कहते हैं कि अवामी नुमाइंदों के जायज़ कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत PCIC का इजलास। सूबाई वज़रा, सेक्रेटरी बल्दियात, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, MD वाटर बोर्ड, दीगर मुताल्लिक़ अफसरान शरीक। महमूदाबाद गुज्जर नाले, औरंगी नाले की सफाई से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि KMC के 41 और DMC के 514 नालों की सफाई की जरूरत है। कमिश्नर कराची के मुताबिक नालों की सफाई के लिए 119 मिलियन रुपए अपने वसाइल से खर्च किए जाएंगे। मजीद 316 मिलियन रुपए की जरूरत है। गुज्जर नाले पर बेवक्त 3 मुकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कराची, लियाकताबाद, लंडी कोतल, शफीक मोड़ पर भारी मशीनरी के जरिए पक्की तामीरात मुस्मार की जा रही हैं। गुज्जर नाले पर कायम 1500 के करीब घर मुस्मार किए जा चुके। वो दिन दूर नहीं कि जब वजीर आजम के खिलाफ असल अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर PDM ने कामयाबियां हासिल की। PDM में कोई टूट फूट नहीं। वजीर आला सिंध और सारी काबीना मेहनत कर रही है। बहुत से शोबों में बेहतरी आ गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। तरबियती प्रोग्राम के बाद महकमा इत्तलात में भी तब्दीली आएगी। वजीर आजम ने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाया। मुल्क भर में यकसा निज़ाम तालीम को राइज करने जा रहे हैं। मोविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अबान कहती हैं कि जाती उम्र से उठाने वाले बयानिए को इल्म की शम्मा से शिकस्त देंगे। माजी में पंजाब में महकमा तालीम के निज़ाम को तहस नहस किया गया। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया। हमने 45 दिनों में 2,40,000 बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया। मेरा स्कूल प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। मुखय्यर हजरात खुद स्कूलों में फलाही काम करवा सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने जिना अस्पताल कराची को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मुश्ताक कासिम छापरा, रौनक लाखानी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान दाऊदी और राशिद खान शामिल। वजीर सेहत सिंध ने बोर्ड का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मेरे सिलेक्शन और खिलाड़ियों के इंतखाब पर तनकीद अच्छी बात है, होनी चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि कप्तानी के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू होगा। लड़कों को सख्त मेहनत करना होगी। जीत के तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश होगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल नए लड़कों को अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका मिलेगा।